हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग करने से पहले। आईटीआर जो हम लोग फाइलिंग करेंगे, आईटीआर फाइलिंग करने से पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म का है 10I ये फॉर्म है। एक ये फॉर्म हम लोग भरना पड़ता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। ये फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं? जो लोग बिजनेस इनकम या फिर प्रोफेशनल इनकम है, उन लोग के लिए सिर्फ ये फॉर्म भरना पड़ेगा। वो लोग भरेंगे आईटीआर से पहले। बाकी अदर जो इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं रहेगा या फिर प्रोफेशनल इनकम नहीं रहेगा, तो फिर आपको आईटीआर भरने से पहले ये 10I ये फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है दो रिज्यूम है, एक ओल्ड है और एक है न्यू है। दो रिज्यूम है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। दो रिज्यूम है, ओल्ड है, न्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिज्यूम इस बार का आईटीआर में जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये न्यू रिज्यूम आपका रहेगा। आप ओल्ड रिज्यूम चूज करना चाहते हैं, जो आपको डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है, वो ओल्ड रिज्यूम को आपको चूज करना है, तो आपको फॉर्म जो है आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 10I ये फॉर्म भर के डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं ओल्ड रिज्यूम में भरना चाहता हूँ। यानी आईटीआर भरने से पहले आपको ये करेंगे कि ओल्ड रिज्यूम आप चूज करते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू रिज्यूम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ओल्ड रिज्यूम चूज करेंगे तो आपको ये फॉर्म जरूरी भरेंगे। किन लोग भरेंगे? जिन लोग का बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम होगा, सिर्फ वही लोग भरेंगे। उसी फिनंशियल ईयर और उस असेसमेंट ईयर में है तो आप भरेंगे। यानी आपका फिनंशियल ईयर क्या होगा? 23-24 और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। इसमें आपका बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम होगा, तो फिर आप ओल्ड रिज्यूम चूज करते हैं, तो फिर आप फॉर्म 10I फॉर्म भरेंगे। न्यू रिज्यूम चूज करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये न्यू रिज्यूम रहेगा इस बार आईटीआर में, तो आपके लिए ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा 10I वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए, मैं लॉगिन कर लिया हूँ इनकम टैक्स में। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ई फाइलिंग का ऑप्शन में जाऊँगा। ई फाइलिंग का ऑप्शन में जाने के बाद देखेंगे इनकम टैक्स फॉर्म में जाना होगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा? फॉर्म आएगा। वो फॉर्म का आपको चूज करना है। देखिए, यहाँ पे आपको देखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम जो है, यहाँ पे आपको ये देखिए फॉर्म 10I का फॉर्म है। यहाँ पे आपको फाइल नाउ में आपको क्लिक करना है। फाइल नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज या फिर विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फॉर्म नंबर क्या हुआ? 10I ये जो आपका जो सेक्शन 115BAC जो है, ये आपका न्यू रिज्यूम है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका आईटीआर न्यू रिज्यूम रहेगा। आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। बिजनेस इनकम या फिर बिजनेस प्रोफेशनल इनकम होगा, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। लेट्स स्टार्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेक्शन करने के लिए, कि पूछ रहा है, पहला आप देखेंगे, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आप मान लीजिए आपका कोई बिजनेस इनकम या फिर प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आपको नो करेंगे। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपको नॉन बिजनेस केस में आपको ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, आप ये फॉर्म भर नहीं सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विथ रिटर्न ऑफ इनकम नोटिफाइड डज नॉट अलाउ टू फाइलिंग सेम नॉन बिजनेस केस में आपको अलाउ नहीं है। तो ये मैं नोक नहीं कर सकता, तो मेरे को ये फॉर्म भरने के लिए येस करना होगा क्योंकि मेरा इस असेसमेंट ईयर यानी इस फिनेंशियल ईयर में बिजनेस इनकम है। ये ऑप्शन चला गया, चूज कर लिए यस। उसका बाद बी में पूछ रहा है ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज, आपका ड्यू डेट पूछ रहा है। कौन सा तीनों ड्यू डेट दिया है। पहला जो 31 जुलाई जो दिया है वो ड्यू डेट जो नॉन ऑडिट पर्सन के लिए, जिन लोग का ऑडिट नहीं है उन लोग का ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई। जिन लोग का ऑडिट है लेकिन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन वो लोग 31 अक्टूबर का अंदर में आपको सीए से ऑडिट कराना पड़ता है, टैक्स ऑडिट। जिन लोग का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, इन लोग के केस में 30 नवंबर होता है उन लोग का टैक्स ऑडिट फॉर्म और आपका जो सीए का सर्टिफिकेट जो जमा करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए 30 नवंबर डेट है। तो आपको उसी हिसाब से आपको ये डेट चूज करेंगे। हेल्प डॉक्यूमेंट में भी जाके आप ये डेट को भी कंफर्म कर सकते हैं। मेरा केस में मैं नॉन ऑडिट है, ऑडिट नहीं है, मेरा ड्यू डेट है 31 जुलाई, मैं चूज कर लूँगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन यहाँ पे येस करना है। येस करने के बाद ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको आपको सेव कर लेना है। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, उसके बाद इसको सेव कर लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन में जाना है, तो आपको यहाँ पे आपको ये करेंगे। उसके बाद आप क्या रंजन कुमार पंडा, जो पैन नंबर आपका हो गया, सन ऑफ किसका, आपका फादर का नाम यहाँ पे पुट करेंगे। मैं जैसे मान लीजिए मैं फादर का नाम पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये चूज कर लिया, नाम लिख लिया मैं। मान लीजिए आपका ये मान लीजिए आपका लेडीज़ का नाम रहेगा, मान लीजिए आप डॉटर है तो डॉटर चूज करके आपका फादर का नाम लेंगे। वाइफ, मान लीजिए वाइफ देके हस्बैंड का नाम लिखना चाहते तो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करके उसके बाद आपका टिक कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस दे देना है। मैं मान लीजिए यहाँ पे कोलकाता दे देता हूँ। ठीक है, देने के बाद इसको मैं सेव कर लिया। अभी ये हो गया। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। ये जो भरे हैं उसको आपको देख लीजिए, कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट में जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको क्या करना है, प्रोसीड टू ई वेरीफाई। उसके बाद आपको यहाँ ये येस करना है। उसके बाद आपको जो ई वेरीफाई जो फॉर्म भरे हैं उसको ई वेरीफाई करने के लिए आपको डीएससी का थ्रू या फिर आपको आधार का थ्रू आप कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग का थ्रू कर सकते हैं। आपको वो ऑप्शन चूज करना है। मान लीजिए मैं आधार का थ्रू करूंगा तो यहाँ पे आधार का चूज करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू प्रेस करूंगा। मेरा आधार में ओटीपी, आधार रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी पुट करूंगा, उसको सबमिट करूंगा। फिर मेरे को येस मांगेगा, ई वेरीफाई कर लूँगा। ई वेरीफाई करने के बाद रिटर्न सक्सेसफुल जमा हो जाएगा। उसको आपको क्या करना है, रिटर्न सक्सेसफुल जो आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने में अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ। ये आगे का स्टेप 2 स्टेप है, छोटा स्टेप है। तो आपको यहाँ पे ओटीपी देके उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे वो फॉर्म को डाउनलोड करके सेव करके रख लेंगे, या फिर बाद में भी देख सकते हैं। कहाँ जाएंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म व्यू फाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे 10 IEA फॉर्म, तो वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ज़रूरत पड़ेगा आपको ITR फाइलिंग के टाइम में, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो आप 10 IEA में डिक्लेरेशन जो दिए हैं, ओल्ड रिज्यूम आप में चूज किए हैं, तो वहाँ पे आपको येस करके वहाँ पे डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर देके फाइलिंग करने के टाइम में ITR वो आपको वहाँ पे वो फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह देना पड़ेगा। तो ये आपका है। तो 10 IEA फॉर्म भरने के लिए आपको ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड रिज्यूम चूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन हमेशा को ध्यान रखेंगे कि ओल्ड रिज्यूम आप चूज करने के लिए फॉर्म पहले भर लेंगे, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम होगा तो, अदरवाइज आपको नहीं भरना पड़ेगा ये फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।